नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। मैं चंदन कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का टैली प्राइम की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो वो टैली प्राइम के ऊपर है और ये वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके देख ले, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और GST इनेबल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा टैली प्राइम में लेजर कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से लेजर का रिपोर्ट देखा जाता है। जी हाँ, अगर आप टैली प्राइम या फिर DCA टैली कुछ भी सीखना चाहते हैं और घर बैठे डेटा एंट्री और अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, चूँकि हमारे इस चैनल पर आपको DCA और टैली से रिलेटेड सारे प्रोफेशनल वीडियोस देखने को मिलते हैं और वो भी वैसे वीडियो जिसे सीख करके आप किसी भी कंपनी में पार्ट टाइम या फुल टाइम अकाउंटिंग या डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे कर ले, चूँकि उसी से आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। उसके लिए आपको सिर्फ लाल कलर का इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा और उसके बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके उसे ऑल पे सेलेक्ट कर देना होगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन से आप वंचित ना रहें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टैली प्राइम को ओपन करूंगा हमारे लैपटॉप पर और आप देख सकते हैं हमारे पास टैली प्राइम है और ये टैली प्राइम खरीदने में आपको कुछ पेमेंट करना पड़ सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप टैली का यूज़ करना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल ही फ्री में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जी हाँ, उसके लिए आपको टैली 7.2 का यूज़ करना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें क्या है कि आप आराम से फ्री में अपने बिजनेस का मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरे पास फिलहाल टैली का एजुकेशनल मोड है और टैली का एजुकेशनल और प्रोफेशनल मोड में डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि एजुकेशनल मोड में आप 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख सिर्फ यही 3 डेट का एंट्री कर सकते हैं। बट जो मल्टी यूज़र होता है उसमें आप किसी भी डेट का एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंपनी का एग्जाम्पल दे के दिखाऊंगा कि अगर आपकी अपनी खुद की एक कंपनी या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करने का सोच रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपको किस तरीके से टैली प्राइम को मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कई सारे कंपनी पहले से बने हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कोई भी कंपनी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर एक कंपनी जय मां तारा भंडार, तो हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। अब हमारे पास जो डिस्प्ले आ रहा है वो आ रहा है टैली का जो गेटवे होता है, ठीक है। यानी कि ये हमारा टैली का गेट है, यानी कि अगर हमको टैली में काम करना है तो किसी भी काम करने से पहले हमें इस गेट से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से टैली 7.2 में भी एक गेट होता था जिसे हम लोग गेटवे ऑफ टैली कहते थे और ERP 9 में भी एक गेट होता था जिसे हम लोग गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। तो सब कुछ लगभग सेम है। टैली प्राइम में क्या हो गया है, पहले क्या था, टैली ERP 9 में हमारे पास 3 ऑप्शन आते थे, मास्टर, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट का, ठीक है। तो अब हमारे पास मास्टर के अंदर हमें अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो का अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलता था। बट टैली प्राइम में हमें क्रिएट नाम का एक टैब दिखेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं से आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, लेजर बना सकते हैं, करेंसी बना सकते हैं, वाचर टाइप बना सकते हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, सब कुछ आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आज आपको सबसे पहले तो लेजर क्रिएट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से टैली प्राइम में आप लेजर क्रिएट करेंगे। किस चीज़ का लेजर, डेटर, क्रेडिटर, एक्सपेंस, बैंक, इनकम, GST, सेल, परचेज, राउंड ऑफ, इन सब के लेजर आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे कर ले, क्योंकि इसी से आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप घर बैठे टैली सीख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले मैं आपको लेजर बना करके दिखाऊंगा। ग्रुप क्या होता है पहले मैं आपको बता दूँ। ग्रुप हमारे टैली में पहले से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे कि करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, ये सारे ग्रुप हमारे टैली में पहले से बने हुए होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको अल्टर में जा करके दिखा रहा हूँ। तो आपको ग्रुप बनाने का जरूरत पड़ सकता है, कब पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। तो टैली में सबसे पहले आपको लेजर बनाना होता है, चूँकि आपको मालूम है टैली में कुछ भी लिखने के लिए हमें लेजर बनाना पड़ता है, ठीक है। यानी हमें टैली में अगर लिखना है राम, तो हमें टैली को बताना पड़ेगा कि राम कौन है, कस्टमर है कि मेरा डेटर है, मेरा महाजन है, सप्लायर है, स्टाफ है, कौन है, वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कुछ कंपनी के लेजर बनाएंगे जो हमारा सप्लायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं जैसे कि APS इंटरप्राइजेस, ठीक है। और ये हम लोग इसे डालेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हमसे एक चीज़ पूछ रहा है कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यानी कि हम इसका कलम बाय कलम हिसाब रखना चाहते हैं क्या। तो यस, हम इसका बिल बाय बिल मेंटेन करना चाहते हैं। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड आ रहा है, तो आप यहाँ पर चाहे तो 10 दिन 15 दिन का डेट डाल सकते हैं, जितने दिन का ये कंपनी आपको क्रेडिट पीरियड दे रहा है, ठीक है। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, चेक
फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, ठीक है, तो हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा नहीं। हाँ, इसे आप डेटर वाले ऑप्शन में यस कर सकते हैं चाहे तो। एड्रेस में हम लोग क्या करेंगे, इस कंपनी का एड्रेस लिख देंगे, तो हम लोग यहाँ फिलहाल लिख देते हैं धनबाद, और यहाँ पर हमें स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारा जो पिन कोड होगा एरिया का वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें अगर इसका बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करना है तो हम उसे यस कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेजर क्रिएशन का पार्ट 2 बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, तो आप उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर इस वीडियो में 100 लाइक आ जाते हैं तो लेजर क्रिएशन का पार्ट 2 भी आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर रखना है, और इस कंपनी का जो GST नंबर होता है उसे आपको यहाँ पर एंट्री करना है। GST नंबर कैसा होता है मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। सबसे पहले स्टेट कोड, उसके बाद 5 अल्फ़ाबेट, 4 नंबर, एक अल्फ़ाबेट एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट एक नंबर। तो कुछ इस तरीके से आपको अपना GST नंबर डालना है। ये बोल रहा है कि प्लीज़ वेरीफाई द GST नंबर, यानी कि हम लोग अपने मन से GST नंबर डाल रहे हैं तो वो हमें वेरीफाई करने बोल रहा है। तो हम लोग चलिए इंटर मार देते हैं, तो वो एक्सेप्ट ले लेगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है सेट अल्टर GST डिटेल, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, और इसे हम लोग कर लेंगे इंटर मार के एक्सेप्ट। ओपनिंग बैलेंस में अगर आप चाहें तो इस पार्टी का जितना रुपया पहले का बकाया है आप उसे चढ़ा सकते हैं। तो हम लोग मान के चलते चलिए 15,600 रुपये हमारा पहले का बकाया है, और जैसे आप इंटर मारेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछेगा कि वो जो पैसा बाकी है वो कब का पैसा बाकी है। तो ये 15,600 कब का पैसा बाकी है वो हमें यहाँ पर चढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग चले यहाँ पर डेट डाल देते हैं। हम लोग यहाँ पर डेट डालते हैं, मान के चले हमारा ये पैसा पहले का बाकी है, तो हम लोग जैसे यहाँ पर लिखेंगे कोई भी डेट डाल देते हैं, जैसे 1/5/2020, और यहाँ पर हमें उसका बिल नंबर चढ़ाना होगा। तो हम लोग अपने मन से फ़िलहाल एज्यूम करके यहाँ पर एक बिल नंबर चढ़ाते हैं APS ऑब्लिक, चूँकि ये हमारा 2021 का पैसा बाकी है तो हम लोग लिख देंगे 2021 ऑब्लिक दे करके हम लोग कोई नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर उस पार्टी का बिल नंबर होगा जिस भी डेट का पैसा बाकी है, ठीक है। और अगर इस 15,600 में टोटल 2 बिल है, मान के चलिए 8,500 का, तो हम लोग दोनों बिल को अलग अलग चढ़ाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपने सारे डेटर और क्रेडिटर के ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 1 तारीख का बिल था 1563 नंबर, तो 2 तारीख का बिल ऑफकोर्स इससे ज़्यादा का होगा, तो हम लोग यहाँ 1565 डाल देते हैं, और इस तरीके से हम लोग कर लेंगे इसे एक्सेप्ट। तो इसी तरीके से आपको अपने सारे डेटर और क्रेडिटर का लेजर बनाने हैं। तो चलिए डेटर का भी लेजर हम लोग आपको एक बना करके दिखा देते हैं। मान के चलिए शिवम स्टोर जिसका पैसा बकाया है, तो ये कौन है मेरा, ये मेरा डेटर है, तो हम लोग इसे सन्डी डेटर में डालेंगे। डेटर का मतलब होता है कस्टमर जिसे हम लोग माल बेचते हैं, और क्रेडिटर का मतलब होता है महाजन जिससे हम लोग माल खरीदते हैं, ठीक है। ये पार्टी कहाँ का, तो ये है कतरास का। इस तरीके से हम लोग एंट्री मार देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा फिलहाल मान के चलिए ये हमारा रेगुलर डीलर नहीं है, तो हम लोग इसे कंज्यूमर में भी डाल सकते हैं, या फिर इसे हम लोग अनरजिस्टर्ड में भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसका ओपनिंग बैलेंस चढ़ा लेते हैं 9,690 रुपया, ठीक है। तो अब ये 9,690 रुपया कब का पैसा बाकी है वो हमें चढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर चढ़ा देते हैं 2 जनवरी 2021, ठीक है। अब ये जो पैसा बाकी है वो कब का बाकी है, तो 2 जनवरी 2021 का पैसा बाकी है। नेम में हम लोग क्या करेंगे, अपने कंपनी का जो बिल नंबर होगा वो चढ़ाएंगे। तो जैसे हमारे कंपनी का नाम है जय माँ तारा भंडार, तो हम लोग लिखने वाले JMTB ऑब्लिक और 2021 ऑब्लिक, यहाँ पर हम लोग एक नंबर दे देंगे, ठीक है, जो हमारा नंबर चल रहा होगा, उस जो हमारा बिल का जो नंबर होगा वो नंबर को हम लोगों को यहाँ पर डाल देना, और हम लोग इसे कर लेंगे इस तरीके से एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपने सारे डेटर और क्रेडिटर का लेजर बना लेने हैं। चलिए हम लोग कुछ एक्सपेंस के भी लेजर बना लेते हैं, जैसे कि बैंक चार्जेस, ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसे हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। टाइप्स ऑफ लेजर में कुछ नहीं करना है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए। GST को भी हम लोग क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, और इसे भी हम लोग नॉट एप्लीकेबल करके कर लेंगे एक्सेप्ट। उसी तरीके से हम लोग बना लेते हैं होम डिलीवरी एक्सपेंस, या फिर होम डिलीवरी चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बना लेते हैं सेल 5%, ठीक है। तो अगर आपका 5% का आइटम है तो आप 5% का बनाएंगे, 12% का आइटम है तो आप 12% का बनाएंगे। परसेंटेज क्या होता है, GST कितने प्रकार का होता है, किस किस तरीके के रेट होते हैं, अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आप हमारे GST फंडामेंटल के वीडियो देख सकते हैं। हालांकि मैं इसके बाद भी आपको GST फंडामेंटल का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं, जिसको देख करके आप आसानी से सीख सकते हैं कि GST कितने प्रकार का होता है, किस किस आइटम में कैसे कैसे GST लगता है, ठीक है। और आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। जैसे ही वीडियो में 500 लाइक आ जाएंगे तो GST फंडामेंटल का भी वीडियो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। सेल अंडर जाएगा हमारा सेल अकाउंट, और यहाँ पर हम लोग डालेंगे टाइप्स ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल,
ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल को करेंगे हम लोग यस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस करते हैं। और यहाँ पर आपको अपना HSN नंबर चढ़ाना होता है, ठीक है। तो HSN नंबर हम लोग आइटम वाइज चढ़ाएंगे, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हम लोग डालेंगे सेल टैक्सेबल। और उसके बाद यहाँ पर चूंकि हमारा 5% का आइटम है तो इंटीग्रेटेड टैक्स में जैसे आप 5% लिखेंगे तो आप देखेंगे हमारा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक 2.5% ले लेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको लेजर बनाने पड़ेंगे। और सेल हमारा ये जो है वो गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग इसे गुड्स में डालेंगे और इसे हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। इसी तरीके से आपको परचेज का भी लेजर बना लेना है। तो चलिए हम लोग परचेज का भी लेजर बना करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे इसे अंडर परचेज अकाउंट और यहाँ पर हम लोग करेंगे इसे यस। और यहाँ पर हम लोग का जाएगा परचेज टैक्सेबल 5% और 2.5% ऑटोमेटिक ले लेगा। उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे CGST, तो CGST, ठीक है। अब इसमें आपको परसेंटेज देने का जरूरत नहीं है, इसे हम लोग डालेंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। और यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी में हम लोग इसे GST सेलेक्ट करेंगे। और जैसे ही टैक्स टाइप में आप अपना सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो CGST है वो ऑटोमेटिक 2.5% पकड़ लेगा, ठीक है। अगर 12% का आइटम है तो 6% पकड़ेगा, 18% का आइटम है तो 9% पकड़ेगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को हमें 0 रहने देना है और इसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बना लेंगे SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST और इसे हम लोग करेंगे स्टेट टैक्स और इसे कर लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। तो कुछ इस तरीके से आपको अपना लेजर बनाना है। तो चलिए हम लोग बैंक अकाउंट का भी एक लेजर बना लेते हैं, SBI बैंक। और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे 006, ठीक है। अब ये 006 क्या है, ये हमारा बैंक अकाउंट का लास्ट का 3 डिजिट है। तो इस तरीके से आपको अपने बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका बॉस अगर आपको बोलता है कि 6 नंबर से 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो 4 नंबर में और आपको पता ही नहीं कि 6 नंबर क्या है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए अपने बैंक अकाउंट का जो लास्ट का 3 डिजिट होता है उसे हम लोग अपने बैंक के लेजर के लास्ट में इस तरीके से जरूर मेंशन करके देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंडर में हम लोग डालेंगे इसे बैंक अकाउंट। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट नंबर जो भी होगा यहाँ पर हम लोग अकाउंट नंबर डाल देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर IFSC कोड भी डाल सकते हैं, ठीक है। बैंक का जो ब्रांच वगैरह होगा आप चाहे तो वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्रांच वगैरह हम लिख देते हैं कतरास ब्रांच, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग इसे कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। और इसे हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने लेजर चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखा देता हूं कि अगर आपको देखना है कि आपके किस किस लोगों का कितना कितना रुपया बाकी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। और बैलेंस शीट में जाने के बाद आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ये 2 चीज़ चेक करेंगे तो आपको अपना बाकी बकाया दिख जाएगा। करंट एसेट्स में आपको क्या दिखेगा, जो आपके डेटर होंगे यानी जिनसे आपको पैसा लेना है। तो हमारा जो शिवम स्टोर है जिसका पैसा बकाया है 9,690 रुपया, किस कब का पैसा बाकी है अगर वो देखना है तो आपको इसे और इंटर मारना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको F5 दबाना पड़ेगा जिससे आपका जो बिल वाइज रिपोर्ट है वो दिखेगा, ठीक है। तो क्या दिख रहा है कि 2 जनवरी 2021 का पैसा बाकी है, बिल नंबर भी दिख रहा है और 9,690 रुपये का बिल है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने क्रिएटर का भी बैलेंस चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। तो करंट लायबिलिटी में जाना है, संडी क्रिएटर में जाना है और आप देख सकते हैं APS इंटरप्राइजेस का पैसा बाकी है। क्रेडिट में दिख रहा है मतलब देना है, डेबिट में दिखता है मतलब लेना है, ठीक है। तो हम लोग इसे अगर देखना है कि कब का पैसा बाकी है तो हम लोग इसे ओपन करेंगे और इसे बिल वाइज चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा जो 2 बिल है उसका पैसा बकाया है। एक है 1563 नंबर का 8,500 का और एक है 1565 नंबर का 7,100 का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने टैली में लेजर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली में स्टॉक आइटम कैसे बनाएंगे। और अगर आपको सीखना है कि स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके देख लें। टैली प्राइम पर स्टॉक आइटम कैसे बनाएंगे वो आने वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह के डाउट्स है मुझे प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और आपके सारे कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं। और आप जब कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं भी मोटिवेट होता हूं और इसी तरीके से हर रोज आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहता हूं, ठीक है। तो और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।